आज का थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यानी कि टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड पोकेमॉन्स। यानी कि जो भी इस लिस्ट में पोकेमॉन होंगे वो सारे सारे गॉड पोकेमॉन्स होंगे। और ये मैं बता दूं कि ये रैंकिंग मैंने कोई लाइन से नहीं की है, तो इसलिए बुरा मत मानना। और चलिए, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 में आता है येवेंटल। ये एक पोकेमॉन है जो दूसरे की लाइफ एनर्जी सोख लेता है और उसे पत्थर बना लेता है। और ये 3 ट्रायो में से एक है। यानी कि ये एक ट्रायो है जिसमें 3 पोकेमॉन हैं, यानी कि ज़ाइगार्ड, एक्सर्नियस और ये खोरी वेल येवेंटल। तो चलिए अब अगले नंबर की ओर चलते हैं। अगले नंबर में इसी का टीम मेंबर है, यानी कि एक्सर्नियस। इसका उसी का अपोजिट पावर है, यानी कि लाइफ देता है, शेयर करता है लाइफ। और ये मेंटल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन एक्सर्नियस से थोड़ा बारे बारे सिंघे का नकल लगता है हम लोगों को, तो इसीलिए ये थोड़ा सा अलग भी लगता है। और इसके कई सारे वो है, और इसके पावर भी बहुत ही ताकतवर है। और अब अगले नंबर में क्रिएशन ट्रायो के मेंबर डियाल्गा, यानी कि गॉड ऑफ टाइम। और ये पालकिया से भी फाइट कर चुका है और उसे बहुत बुरा सा डैमेज भी दे चुका है, लगभग मार ही दिया था उसे, और उसका क्रिस्टल भी कमज़ोर कर दिया था। तो ये क्रिएशन ट्रायो का मेंबर है, तो इसे समझ ही सकते हैं, इसको खुद आर्कियस ने क्रिएट किया है, यानी कि गॉड ऑफ पोकेमॉन्स ने इसको किया है क्रिएट, तो ये कोई बड़ी ही बात होगी। तो अगले नंबर में आता है पालकिया, इसी का टीममेट। तो पालकिया गॉड ऑफ स्पेस है, यानी कि स्पेस में जो कुछ भी है यही कंट्रोल करता है, यानी कि हम लोग की अर्थ को भी ये कंट्रोल ही करता है। और इसी के साथ है पालकिया ने कई सारी बैटल्स लड़ी है, और ये आर्कियस से एक बार लड़ चुका है डियाल्गा और गिराटीना के साथ, हालांकि उसमें हार गया था। तो अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर की ओर। तो अगले नंबर में है गिराटीना, यानी कि क्रिएशन ट्रायो का ही मेंबर है ये गिराटीना। और इसके एक अलग ही दुनिया है, यानी कि यह है गॉड ऑफ एंटीमेटर। इससे एक अलग ही दुनिया है जिसमें ये जो उस दुनिया में जो भी ये कुछ तोड़ेगा तो फिर इस दुनिया में वहाँ पर जो होगा वो भी टूटेगा। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, और इसके पास उड़ने की भी एबिलिटी है। तो चलिए अब अगले नंबर की ओर चलते हैं। ग्रोडॉन। ग्रोडॉन ये एक लैंड पोकेमॉन है और इसके पास प्राइमल फॉर्म भी है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन से। और ये कायोगर का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, और ये चाहता है कि हर जगह लैंड हो। और ये अपना ज़्यादातर टाइम बिताता है वॉल्केनोस में। और ये जब पानी में जाता है तो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, वैसे उतना भी कमज़ोर नहीं पड़ता है। तो ये कायोगर का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, और ये थोड़ा विलन जैसा भी है। तो अब अगले नंबर में आता है नंबर 7 कायोगर। कायोगर जैसा मैंने अभी बताया कि ये ग्रोडॉन का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, और ये उसका अपोजिट काम करता है, यानी कि ये गॉड ऑफ सी है। और ये इसके पास भी एक प्राइमल फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा ग्रोडॉन से कमज़ोर है इसका प्राइमल फॉर्म। हालांकि ये इसकी कई बार फाइट हुई है, रिक्वाजा ने इसको कई बार रोक दिया है। और ये चाहता है कि हर जगह सी हो, और ये पानी के बहाव से ये उड़ भी सकता है, जैसा अभी आप इसके में देख ही रहे हैं। और ये कई बार ये अपने दुश्मन को पानी में खींच के उसे हराने की कोशिश करता है। और अगले नंबर में है, समझ ही गए होंगे, रिक्वाजा। और इसके पास तो साथ में मेगा एवोल्यूशन भी है, तो समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है, और ये साथ में गॉड ऑफ स्काई भी है। ये ज़्यादातर ग्रीन कलर में पाया जाता है, लेकिन वैसे ब्लैक भी होता है। और इसकी बात करें तो ये डिऑक्सिस जैसे कैरेक्टर को अब अपने एक हाइपर बीम से भी ये पूरे उसका ख़त्म कर दिया था, पूरी उसकी बॉडी ही उसने ख़त्म कर दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है, और ऐसे इसे गॉड ऑफ स्काई नहीं बोलते हैं। तो अब अगले नंबर में है, और कौन होगा, आर्कियस, गॉड ऑफ वर्ल्ड, यानी कि गॉड ऑफ ऑल भी इसको लोग कहते हैं, यानी कि इसी ने सारे पोकेमॉन्स को बनाया है। जैसे इसने डियाल्गा, पालकिया एंड गिराटीना को बनाया, फिर उन्होंने सारे वर्ल्ड को बनाया। तो इसके पास ऐसी ताकत है कि ये एक ही हमले में
हर एक चीज़ को ख़त्म कर देता है, चाहे कोई भी हो सामने। तो इससे समझ ही सकते हो कि इन डियाल का पार किया, इन रेटिना को साथ में भी हराया है। तो अगले नंबर में रेजिगस। रेजिगस गॉड ऑफ कॉन्टिनेंट है, यानी कि ये अब अपने 3 रेजाइस, रेजिस्टील, रेजिरॉक, इनको इसने कंट्रोल किया है और उनको हराया भी है। तो अब आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और इसने बहुत बड़े आइस वर्ग को भी रोका है। तो ये भी एक लेजेंडरी ही पोकेमॉन है, तो ये किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो आज की वीडियो यही थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ कि ये मेरी फर्स्ट वॉइस वीडियो थी, और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अगली भी वॉइस वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।